हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बेटी की विदाई। आज सुचित्रा की शादी थी। उसके पिता शेखर जी ने सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया था। बारातियों के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुचित्रा की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब केवल विदाई ही बाकी थी। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म भी संपन्न हो गई। जैसा कि हर शादी के बाद होता है, विवाह भवन अगले 4-5 घंटों में खाली करना था, क्योंकि उसमें शाम को दूसरी शादी होने वाली थी। इसीलिए कन्या पक्ष के मेहमान अब अपने अपने कमरों में अस्त व्यस्त पड़े कपड़ों और दूसरे सामानों को पैक करने में लगे थे। सुचित्रा की मम्मी नंदिता और पापा शेखर मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट एक एक कर सारे मेहमानों को दे रहे थे और सभी का शादी में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद कर रहे थे। अभी तक तो विवाह की तैयारियों की व्यस्तता में समय कट गया था, पर अब सुचित्रा की मम्मी पापा को इकलौती बेटी की विदाई का दर्द महसूस होने लगा था। शेखर जी की आंखें तो सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर नंदिता देवी ने हिम्मत रख रखी थी। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गईं तो शेखर को संभालना और भी मुश्किल होगा। फिर विवाह उपरांत का इतना सारा काम कैसे निपटेगा। सारे मेहमानों की विदाई हो चुकी थी। अब केवल शेखर जी के एक मित्र रह गए थे, क्योंकि उनकी ट्रेन शाम की थी। इसीलिए वह शेखर और नंदिता जी के साथ अपनी पत्नी व बच्चों सहित उनके घर आ गए थे। समधी जी का शेखर जी के फोन पर कुछ देर पहले का मैसेज था कि बारात और बेटा बहू अच्छे से घर पहुंच गए हैं। समधी जी का घर तो भर गया था, लेकिन सुचित्रा बिटिया और उसके सामानों से कल तक भरा भरा लगने वाला घर आज एकदम खामोश सा हो गया था। माता पिता का बार बार मन तो कर रहा था कि वीडियो कॉल करके एक बार सुचित्रा को देख लें, उससे बातें कर लें, पर फिर लगता था कि अभी तो बिटिया के ससुराल में सारे लोग नई बहू के स्वागत में होने वाली रस्मों को निभाने में व्यस्त होंगे। तभी सुचित्रा के ससुर जी के नंबर से शेखर के मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल देखकर शेखर जी की आंखें चमक उठी थीं। जरूर सुचि बिटिया से बात कराने के लिए समधी जी ने वीडियो कॉल लगाया होगा। नंदिता देवी भी वीडियो कॉल की आवाज़ सुनकर पतिदेव के फोन की स्क्रीन के सामने टकटकी लगाकर बैठ गई थी। समधी जी और समधिन जी को मेरा प्रणाम। उधर से सुचित्रा के ससुर जी ने भी शेखर जी और नंदिता जी को नमस्कार किया। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात सुचित्रा के ससुर जी थोड़े गंभीर हो गए और बोले, शेखर बाबू, दरअसल बहू ने हमें असमंजस में डाल दिया है। उसने मुंह दिखाई में जो मांगा है उसे लेकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। समधी जी की बात सुनकर शेखर जी और उनकी पत्नी नंदिता को अचानक से बेहद चिंतित कर दिया था। वे दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर सुचित्रा जैसी समझदार लड़की आखिर ऐसा क्या मांग बैठी थी। तभी सुचित्रा के ससुर की आवाज से शेखर की तंद्रा टूटी। वह कह रहे थे, शेखर बाबू, दरअसल 2 दिनों बाद सुजीत और सुचित्रा को हनीमून के लिए निकलना था, पर सुचि बिटिया जिद कर रही है कि घूमने फिरने के लिए वो बाद में कभी जाएगी। अभी तो वह अपने नए घर की रसोई संभालेगी। कहती है कि कहीं आने जाने की बजाय अपने नए परिवार के सारे सदस्यों के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहती है। सास ससुर को अपने हाथों का बना खाना खिलाना चाहती है। अपने नए घर के कोने कोने को महसूस करना चाहती है। और तो और सुजीत भी उसकी बातों से सहमत है। यह बोलते हुए सुचित्रा के ससुर जी भावुक हो गए थे।
उधर चिंता में डूबे सुचित्रा के माता पिता बेटी की बेहद प्यारी सी जिद पर फूले नहीं समा रहे थे। शेखर बाबू, हम बहू का ये आग्रह स्वीकार तभी करेंगे जब आप दोनों हमारा एक निवेदन मान लेंगे। सुचित्रा के ससुर जी ने पुनः समधी जी और समधन को दुविधा में डाल दिया था। शेखर बोले, हाँ हाँ, आदेश कीजिए समधी साहब, क्यों ना कुछ समय के लिए आप दोनों भी यहाँ आ जाइए रहने को। जानता हूँ आप दोनों काफी सिद्धांतवादी हैं। बिटिया के ससुराल का पानी भी पीना स्वीकार नहीं है आप दोनों को, पर आप समधी समधन की बजाय हमारे पारिवारिक मित्र के रूप में तो आ सकते हैं ना। फिर भी आप दोनों का मन ना माने तो मुझे यहाँ रहने के बदले 1 रुपए का एक सिक्का दे दीजिएगा। अपने समधी जी की बातों में कोई जवाब नहीं सूझ रहा था शेखर और नंदिता जी को। सामने स्क्रीन पर अब समधन जी और दामाद जी भी नजर आने लगे थे। दोनों जैसे बस बेसब्री से हमारी हाँ का इंतजार कर रहे हों। बस पापा, अब कुछ मत सोचिए, मैं अभी निकल रहा हूँ आप दोनों को लेने के लिए। दामाद सुजीत की आवाज सुनकर शेखर और नंदिता जी चाह कर भी मना नहीं कर पाए। शेखर के दोस्त जो अभी भी हमारे घर में थे, हमारे समधी जी का आग्रह सुनकर फूले नहीं समाये और कहने लगे, शेखर, ऐसा ससुराल बहुत ही भाग्यशाली बेटी को मिलता है, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम दोनों को वहाँ कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर शेखर और नंदिता जी ने हाँ कर दी। उनकी हाँ सुनकर समधी जी और समधिन जी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी और स्क्रीन के एक कोने में चुपचाप खड़ी दिख रही सुचित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह सोचने लगी, पहले तो ऐसा मायका और अब ससुराल में ऐसे अनोखे परिवार को पाकर वह स्वयं को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी। उधर सुचित्रा के साथ भी इस जमाने में सुचित्रा जैसी समझदार बहू को पाकर अपने को धन्य समझ रहे थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।